जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 220 अर्थात 220 नंबर तक के इडियम्स को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे 221 से। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला इडियम्स दिया हुआ है इन मैरी पिन। इन मैरी पिन, मैरी मीन्स होता है प्रसन्न होना या खुश होना, तो खुशी होना। इन मैरी पिन का मतलब होता है खुशी होना। तो परप्लेक्ड, व्यथित हो जा, उलझना या उलझन होना, ये आपका गलत हो जाएगा। मैरी मेकिंग, खुशी खुशी मनाना, ये आपका गलत हो जाएगा। खुशी मनाना नहीं यहाँ पे। इन मैरी पिन का मतलब होता है खुश होना, खुशी, क्या बोलते हैं उसको, खुशी। एम्ब्रेस्ड, शर्मिंदा होना, गलत हो जाएगा। इन अ चीयरफुल मूड, खुशी वाले मूड में होना। चीयरफुल माने होता है खुश, मूड माने आपका मूड, तो खुश होना, खुश वाला मूड होना, तो उसको बोलते हैं अ चीयरफुल मूड। ये आपका सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी होता, लेकिन यहाँ पे वर्ब दे दिया हुआ है मैरी मेकिंग, मतलब खुशी होना, खुशी होना, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर इस तरीके से डी हो जाएगा। इन मैरी पिन का मतलब खुश, इन मैरी पिन का मतलब खुश, तो इन अ चीयरफुल मूड। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला एडियम्स दिया हुआ है। जैसा कि आपको दिख रहा है, टू लीव द पेल। टू लीव द पेल, पेल माने होता है बकेट। ठीक है, लीप माने होता है उठा के फेंक देना, लीप माने उछलना। ठीक है, तो टू लीव द पेल, तो टू थ्रो अ बकेट, ये आपका गलत हो जाएगा। टू गेट इन टू अ डेप्थ एंड स्पेंड मोर देन वंस इनकम, यस। टू गेट इन टू द डेप्थ एंड या टू स्पेंड मोर देन वंस इनकम, इनकम से अधिक खर्च करना। टू लीव द पेल का मतलब होता है इनकम से अधिक खर्च करना। टू हैव मच ऑफ फियर, गलत हो जाएगा। टू बिकम पेल, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन, सॉरी, ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है इनकम से अधिक खर्च करना, उसी को बोलते हैं टू लीव द पेल, अर्थात बकेट से अधिक, बकेट से अधिक, बकेट में जितना पानी है उससे अधिक आप पानी यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं टू स्पेंड मोर देन वंस इनकम, इनकम से अधिक खर्च करना। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है टू कट द गार्डियन नॉट। टू कट द गार्डियन नॉट, टू कट माने काटना, द गार्डियन, गार्डियन नॉट, नॉट माने होता है गांठ। ध्यान दीजिए, यह एक कहानी है, एक कहानी है अलेक्जेंडर से संबंधित है, जो जहाँ गार्डियन एक जगह का नाम है, गार्डियम। गार्डियम में एक बैलगाड़ी था, उसमें एक गांठ बांधा गया था। उस गांठ को कोई नहीं खोल पा रहा था, उस गांठ को कोई खोल नहीं पा रहा था। ऐसा लोगों का माना जाता था, अगर उस गांठ को जो खोल देगा तो समझ लीजिए पूरे एशिया पे वो शासन करेगा, ऐसा लोगों का माना जा रहा था। तो अलेक्जेंडर ने उस गांठ को खोल दिया था। ठीक है, तो वहीं से फिर चालू हो गया। टू कट द गार्डियन नॉट का मतलब होता है किसी भी कठिन कार्य को करना, अर्थात ध्यान दीजिए वह जो गांठ था वह कोई खोल नहीं पा रहा था, अर्थात वो बहुत कठिन काम हो गया था। तो इसीलिए टू कट द गार्डियन नॉट का मतलब होता है किसी भी कठिन काम को कर लेना। तो देखिए, टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी, ये आपका गलत हो जाएगा। टू बी प्रेजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी, ये भी गलत हो जाएगा। टू सॉल्व अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, यस, टू सॉल्व अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्या को सॉल्व करना ही होता है टू कट द गार्डियन नॉट। टू गेट अ शार्प कट, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है। जैसा कि दिया हुआ है, जैसा कि दिया हुआ है, टू सो द विंड एंड रीप द whirlwind,
देखिए टू सो द विंड, सो माने बोना, हवा को बोना अर्थात हवा देना, एंड रिप द व्हिरलविंड, रिप माने काटना, द व्हिरलविंड माने होता है तूफान, अर्थात दे रहे हैं हवा, काट रहे हैं तूफान, अर्थात तूफान आ रहा है। मतलब जो बो रहे हैं उससे किसी के लिए हवा दे रहे हैं तो उससे वो क्या पा रहे हैं, तूफान पा रहे हैं। वो तो वही बात हुई कि जैसे आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आपके लिए खाई खुदा रहेगा, तो वही कहानी है टू शो द विंड एंड रीप द व्हिरलविंड। अगर आप हवा बोते हैं, हवा मतलब हवा, समझिए बात को समझिए, हवा बोते हैं तो आपको तूफान मिलता है। टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, ये आपका गलत हो जाएगा। कह रहे हैं हार्ड वर्क का जो फल है वो आनंद लेना, गलत है। टू बी डिप्राइव्ड ऑफ वंस रिवॉर्ड, अर्थात डिप्राइव्ड माने वंचित कर देना, वंचित मतलब रिवार्ड से वंचित कर देना, ये भी गलत हो जाएगा। टू एक्ट वाइजली, बुद्धिमत्ता से कार्य करना, गलत हो जाएगा। टू सफ़र फॉर वंस फुलिश कंडक्ट, यस, अपनी एक मूर्खता के कारण, मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण प्रॉब्लम में होना, उसी को बोलते हैं टू शो द विंड एंड रिप द व्हिरलविंड। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टू प्ले पोशम। टू प्ले पोशम, पोशम एक जानवर है, पोशम एक जानवर है जिसको अगर थोड़ा सा आप मार देंगे तो वो एकदम प्रिटेंड माने बहाना बनाने लगेगा, ऐसे लगेगा कि वो मर गया है। आप थोड़ा सा उसको हल्का सा मारने का प्रयास करेंगे या उसको टच कर देंगे या धक्का दे देंगे तो तुरंत ऐसे लगेगा कि वो मर गया है, ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा व्यवहार करता है। ठीक है, ऐसा व्यवहार करता है कि वो मर गया। तो टू प्ले पोशम का मतलब होता है ऐसा व्यवहार करना कि वो मर गया है। तो टू प्ले हाइड एंड सीक, ये आपका गलत हो जाएगा। टू फेन इग्नोरेंस, फेन माने बहाना करना, ठीक है, इग्नोरेंस माने न देखने का, अनदेखा होने का बहाना करना, या टू प्रिटेंड बहाना करना तो टू बी स्लीपिंग कि वो सो रहा है, आर डेड या मर गया है, वो ऐसा बहाना करना कि वो सो रहा है या मर गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है टू चीट समबॉडी, किसी को धोखा देना, गलत हो जाएगा। टू प्ले सीरियसली, गंभीरता से खेलना, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अ ग्रॉस विडो। अ ग्रॉस विडो, विडो माने होता है क्या, विडो मीन्स होता है विधवा। अ ग्रॉस विडो का मतलब ये होता है ऐसी विधवा महिला, ऐसी औरत जिसका पति दूर चला गया है कमाने के लिए, दूर रहता है, उसको बोलते हैं अ ग्रॉस विडो। क्या बोलते हैं, अ ग्रॉस विडो। अ यंग विडो, ये आपका गलत हो जाएगा। विडो हु हैज़ इलिसिट रिलेशंस विथ मेन, ऐसी विधवा औरत जिसका अवैध संबंध दूसरे आदमी से है, ये भी गलत हो जाएगा। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज पर टेम्परेरली अवे फ्रॉम हर, एक ऐसी पत्नी या ऐसी औरत जिसका पति जो है अस्थायी रूप से दूसरी जगह जाके अलग, मतलब उससे दूर है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब एक ऐसी औरत जिसका पति दूर कमा रहा है, तो दूर गया है, वह उसके अपनी पत्नी से दूर है, उसको बोलते हैं अग्रॉस विडो। उस औरत को क्या बोलते हैं, अग्रॉस विडो। अर वर्किंग ओल्ड वुमेन, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स है, जैसा कि दिया हुआ है, मैड एज अ मार्च हेयर। मैड एज अ मार्च हेयर, ध्यान दीजिए, मैड माने पागल हो जाना, एज अ मार्च हेयर, मार्च हेयर, एक हेयर माने खरगोश है, एक खरगोश है जो मार्च में, जिसकी जो पैदा होते हैं वो मार्च वाले महीने में पैदा होते हैं। वो जो खरगोश होते हैं वो ऐसे अपना व्यवहार करते हैं जैसे, मतलब चाहे जिधर मनमानी तरीके से वो अपना आते जाते रहते हैं, अर्थात किसी भी तरीके से घूमते रहते हैं, उस तरीके से, मतलब मार्च हेयर उनको बोला जाता है, मैड एज अ मार्च हेयर।
अर्थात वो जो मार्च के महीने में जो हेयर खरगोश पैदा होते हैं वो उनकी तरह पागल हो जाना, अर्थात उनकी तरह व्यवहार करना। तो सेन माने होता है समझदार, ये आपका नहीं होगा। इंटॉक्सिकेटेड मतलब जो मितब्बे वो होना, जो ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ों को लेता है उनको बोलते हैं। तो ये इस तरीके से ये आपका गलत हो जाएगा। एज मैड एज ए हेयर इन स्प्रिंग, यस ये आपका सही हो जाएगा। इतना पागल जैसे कि एक हेयर हो इन स्प्रिंग माने स्प्रिंग के महीने में, बसंत के महीने में। और स्लाइटली टच्ड इन द ब्रेन, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है। कह रहा है हॉल्कियन, हॉल्कियन डेज। हॉल्कियन मीन्स होता है खुशी का दिन। हॉल्कियन, हॉल्कियन मीन्स क्या होता है? खुशी। तो खुशी का दिन हो गया। तो लॉन्ग डेज आपका गलत हो जाएगा, शॉर्ट डेज गलत हो जाएगा, हैप्पी एंड पीसफुल डेज ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिस्टर्ब्ड डेज ये आपका गलत हो जाएगा। तो हॉल्कियन, हॉल्कियन डेज का मतलब होता है खुशी का दिन। आगे हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स दिया हुआ है मदर विट। मदर विट, मदर विट का मतलब होता है नेचुरल जो दिमाग है, कॉमन सेंस। जैसे हम लोग क्या कहते हैं मदर टंग, ये हमारा तो मातृभाषा है, वो अपने आप सीख लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मदर विट है। मदर विट का मतलब होता है कॉमन सेंस, जो अपने आप सीख लिया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मदर विट। मदर विट का मतलब होता है कॉमन सेंस। टू हैव एन इंटेलिजेंट मदर, ये आपका गलत हो जाएगा। यूनिवर्सिटी गलत हो जाएगा। सिली ये आपका गलत हो जाएगा। मदर विट मतलब कॉमन सेंस होता है। मदर विट का मतलब कॉमन सेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स दिया हुआ है। अ ब्लाइंड डेट, अ ब्लाइंड, ब्लाइंड माने अंधा, डेट माने दिन। एक अंधा दिन, सॉरी अंधा डेट। अंधा डेट का मतलब वो होता है ऐसे व्यक्ति से आपका मिलना होता है जिससे आप कभी मिले नहीं होते हैं। तो अ ब्लाइंड डेट का मतलब होता है अ क्लाउडी डेट गलत हो जाएगा। अननोन फ्यूचर गलत हो जाएगा। मीटिंग विथ समवन यू डू नॉट नो, ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से मिलना या मीटिंग होना जिससे आप जानते नहीं हैं, उसको बोलते हैं अ ब्लाइंड डेट। क्या बोलते हैं? अ ब्लाइंड डेट। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेथ डे ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अ ब्लाइंड डेट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति से मिलना जिससे आप कभी मिले ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा 10 महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।